आज मैं आपसे मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। नमस्कार, आज हम लोग हैं नर्मदा महोत्सव में और मेरे साथ इतने सारे। मैं पक्का IAS ही बनती क्योंकि उस ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है। मैथिली जी बहुत आयुष्मान भव, धन्यवान भव, पुण्यमान भव, विजयी भव। भगवान एक सेकंड का सुन बेटी। नमस्कार दोस्तों, भारत के गांव की मिट्टी से निकली एक मधुर आवाज जिसने भजन, लोकगीत और तिरंगा दोनों से लोगों के दिलों को छू लिया, मैथिली ठाकुर। लेकिन एक दिन देश भर में हलचल मच गई। क्या सच में मैथिली ठाकुर राजनीति में आ रही हैं? एक कलाकार का राजनीति की राह चुनना क्या एक साधारण फैसला होता है या इसके पीछे छुपी होती है एक लंबी कहानी, संघर्ष और समाज के प्रति जिम्मेदारी? आज हम उसी सफर को जानेंगे कि आखिर मैथिली ठाकुर राजनीति में क्यों आई और वो MLA कैसे बनी। बिहार के मधुबनी जिले का एक साधारण सा घर जहां सुबह संगीत से होती है और रात भी रियाज में डूबती है। छोटे से कमरे में 3 भाई बहन, मैथिली, ऋषभ और अयाची, और पिता रामनाथ ठाकुर का एक ही सपना, संगीत को सिर्फ शौक नहीं पहचान बनाना है। मैथिली बचपन से ही सिर्फ गाने वाली लड़की नहीं थी, वो संस्कारों से भरी, परंपराओं को निभाने वाली, समाज के प्रति संवेदनशील बच्ची थी। लोग गीत गाते गाते जब उन्हें लोगों की समस्याएं सुनाई दी तो उन्होंने महसूस किया संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बदलाव की ताकत भी है। 2017 रीजिंग स्टार जैसी प्रतियोगिता जहां मैथिली भले ही विजेता नहीं बनी लेकिन देश भर का दिल जीत लिया। फिर सोशल मीडिया पर उनका एक एक वीडियो लाखों दिलों को जोड़ने लगा। लेकिन साथ ही लोग सिर्फ उनके गीतों से नहीं बल्कि उनके स्वभाव, उनकी सरलता और समाज के लिए उठाई आवाज से भी प्रभावित होने लगे। कई गाँवों में शिक्षा, संस्कृति और लोकवाद बचाने की लड़ाई, कुछ जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, किसी जगह महिलाओं की समस्या पर ध्यान लाना। धीरे धीरे लोग कहने लगे मैथिली तुमको राजनीति में आना चाहिए। जब जब कोई कलाकार समाज की आवाज बनता है तो लोग उसे नेता मानने लगते हैं। मैथिली ठाकुर के साथ भी यही हुआ। उनके सामने रोज उठने लगे सवाल, गाँव की बदहाली, शिक्षा की गिरती स्थिति, लोक संस्कृति का खोना, युवाओं का पलायन, महिलाओं के लिए सुरक्षा और अवसर। जहाँ जहाँ वो जाती लोग कहते दीदी अगर आप राजनीति में आएंगी तो हमारी आवाज संसद तक पहुँचेगी। धीरे धीरे मैथिली ने महसूस किया सिर्फ गाकर प्रेरित नहीं किया जा सकता, कई समस्याओं का समाधान जमीन पर उतर कर ही हो सकता है। और यही वह पल था जब उन्होंने राजनीति को सेवा का मंच समझकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। राजनीति पावर के लिए नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति, शिक्षा और समाज सुधार के लिए है। जब मैथिली ठाकुर ने राजनीति में कदम रखा पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो लोग जिन्होंने कहा संगीत की देवी अब नेता बनेगी, दूसरी तरफ वो लोग जो खुश थे कि कम से कम कोई तो आया जो दिल से राजनीति करेगा। मैथिली का पहला भाषण, उनकी सरल भाषा, गांव की बेटियों, कलाकारों, किसानों के लिए उठाई आवाज, सबसे यही महसूस हुआ यह कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि जनता की बेटी है। उन्होंने कहा मैं राजनीति में आई हूँ सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि संगीत की तरह इस देश की राजनीति में भी सुर और ताल बने रहें। एक कलाकार का नेता बनना एक यात्रा है दिल से दिल की, और मैथिली ठाकुर की यही यात्रा बता देती है कि आवाज अगर सच्ची हो तो वह गीतों से लेकर संसद तक गूंज सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।